नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 7.1। पिछले बार तक हमने 6 प्रश्न सरल किए हैं। आज शेष 2 जो प्रश्न है 6.1 7.1 के पीछे रह गए हैं, उन प्रश्नों को सरल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्न क्रमांक 8। बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7 की। तो ये प्रश्न क्रमांक 7 आपके समक्ष चित्र और भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत है। देखिए, प्रश्न में दिया गया है कि P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, यानी ये जो P बिंदु है वो AB पंक्ति का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, इसका अर्थ ये होगा AP जो है वो PB के इक्वल होगा। तो दिया गया हो गया AP बराबर PB। उसके बाद में दिया गया है जो कोण है BAD, कोण BAD, यानी ये जो कोण है वो कोण EBA के इक्वल है, यानी ये वाला जो कोण है वो कोण A के बराबर है। उसके बाद देखा है EPA, कोण EPA, ये जो कोण है वो कोण बराबर होगा DPB के, इस कोण के बराबर होगा। 3 चीजें प्रश्न में दी गई है, 2 कोण इक्वल दिए गए हैं, एक भुजा बराबर दी गई है। सिद्ध करना है जो त्रिभुज DAP है, DAP, ये जो त्रिभुज बन रहा है वो त्रिभुज EBP के सर्वांशम होगा। दूसरा हमें लाना है जो भुजा AD है, भुजा AD वो भुजा BE के इक्वल है। ये चीज हमें यहाँ सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो त्रिभुज हमें सर्वांशम करना है उस त्रिभुज की बात हम यहाँ करेंगे। तो त्रिभुज की बात करते हैं तो उत्पत्ति हो गई। जो त्रिभुज दिया गया है उस त्रिभुज का नाम लिखते हैं त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP। त्रिभुज DAP व त्रिभुज EBP में, DAP और EBP में सबसे पहली चीज दोनों त्रिभुजों में कॉमन दी गई है, AP जो है वो PB के बराबर है। तो AP जो हो जाएगी वो BP के इक्वल दिया गया है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं जो त्रिभुज DAP है, DAP, इस त्रिभुज का ये जो कोण है, कोण A वो दूसरे त्रिभुज के कोण B के बराबर है, जो कि प्रश्न में दिया गया है। BAD इक्वल्स टू ABE, कोण BAD इक्वल्स टू कोण ABE, ये भी प्रश्न में दिया गया है। तीसरा दिया गया है कोण EPA, ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। इसको हम एक बार लिखते हैं, कोण EPA इक्वल्स टू कोण DPB। लेकिन आप देखेंगे ये जो कोण अभी हमने यहाँ लिखा है त्रिभुज में पूरा नहीं आ रहा है, ये इतना जो भाग है ये वाला भाग खाली रह रहा है, ये भाग यहाँ खाली रह रहा है। कोण EPA और कोण DPB दोनों बराबर आ रहे हैं, और ये जो बीच वाला भाग है वो खाली रह रहा है। हम क्या करते हैं, ये जो दोनों में खाली भाग है वो दोनों में ही आ रहा है। इधर से अगर हम कोण APD लेते हैं तो भी ये कोण अंदर आएगा, और दूसरे त्रिभुज में कोण EPB लेते हैं तो भी ये कोण दोनों में आएगा। दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है तो हम इस भाग को कॉमन रूप से दोनों में जोड़ लेते हैं। तो कोण EPD दोनों में जोड़ेंगे तो EPA प्लस EPD बराबर DPB प्लस EPD। दोनों में EPD कॉमन होने के कारण दोनों में जोड़ दिया, तो जो कोण बन जाएगा वो हो जाएगा EPA में EPD जोड़ेंगे, EPA, इसके अंदर हम EPD जोड़ते ही कोण यहां से हो जाएगा DPA। तो कोण होगा DPA बराबर DPB। DPB में जब हम ये कोण जोड़ेंगे तो कोण हो जाएगा EPB। ये दोनों में उभयनिष्ठ कोण इक्वल आ गया। अब आप जब इस प्रश्न को हम जब सरल करते हैं तो देखते हैं 2 कोण बराबर आ रहे हैं,
ये कोण और ये कोण, और बीच वाला ये जो भाग है वो कॉमनली दोनों में आ रहा है। दो कोण और एक भुजा है, भुजा जो है दोनों कोणों के बीच में आ रही है, तो नियम हो जाएगा ASA। ASA नियम से त्रिभुज DAP सर्वांग त्रिभुज EBP, दोनों ही त्रिभुज सर्वांग हो गए। हम जानते हैं सर्वांग त्रिभुजों में संगत सभी अवयव समान होते हैं, तो CPCT लगाएंगे। CPCT लगाते हैं जो भुजा है वह स्वतः ही आपस में बराबर हो जाएगी, AD जो है वो BE के इक्वल्स आ जाएगी। ऐसे ही प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है। इस प्रकार की आकृति बनी है जिसमें दिया है कोण ACB 90 है, त्रिभुज ABC में जो कोण C है वो 90 है, ये जो कोण है वो पूरा ही 90 है, ये प्रश्न में दिया गया है। फिर लिखा है AM जो है वो BM के बराबर है, यानी कि ये जो AM वाला भाग है वो BM के बराबर है। तीसरा लिखा है जो DM है वो CM के बराबर है, ये DM है जो कि CM के इक्वल है। सिद्ध करना है त्रिभुज AMC और BMD दोनों समान होंगे, ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज जो छोटे त्रिभुज है AMC और BMD दोनों ही सर्वांग होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। उसके बाद लिखा है कोण DBC 90 होगा, ये भी हमें सिद्ध करना है। ये कोण जो यहाँ कोण B बन रहा है वो भी 90 होगा, ये भी हमें यहाँ सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तीसरी चीज लिखी है कोण त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB, DBC त्रिभुज DBC और ACB ये दोनों ही त्रिभुज जो है एक दूसरे के समांतर होंगे, ये चीज भी हमें यहाँ सिद्ध करनी है। चौथा सिद्ध करना है CM जो है वो AB की आधी है, ये जो CM है वो इस AB की आधी है, ये भी हमें प्रूव करना है। चार चीजें इस प्रश्न में हमें सिद्ध करनी है, तो इसकी उत्पत्ति करते हैं। प्रश्न में दी गई चीजों से शुरू होता है और सरल करने का प्रयास करते हैं, तो उत्पत्ति हो जाएगी त्रिभुज AMC और BMD, त्रिभुज AMC व त्रिभुज BMD में दोनों त्रिभुज लेंगे। दो चीजें यहाँ दी गई है, AM BM बराबर BM CM बराबर, ये दोनों लिखेंगे AM बराबर BM और DM बराबर CM, दोनों ही दिया गया है। दोनों चीजें यहाँ इस प्रश्न में दी गई है। उसके बाद हम देखते हैं ये जो कोण है ये कोण है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लिख सकते हैं कोण AMC बराबर कोण BMD, कारण हो गया शीर्षाभिमुख कोण, दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण है। तो SAS ये भुजा आ गई, ये कोण आ गया, ये भुजा आ गई। SAS नियम से दोनों त्रिभुज हो गए समांतर। SAS नियम से त्रिभुज AMC सर्वांग त्रिभुज BMD, दोनों त्रिभुज SAS नियम की सहायता से सर्वांग हो गए। सर्वांग होने के बाद हम कह सकते हैं जब यहाँ सिंप्लिसिटी का प्रयोग करेंगे तो सिंप्लिसिटी से जो शेष अवयव है वो सभी समान, तो कोण इसको मैं 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण 2 बराबर कोण 1 और जो भुजा है DB वो बराबर हो जाएगी भुजा AC के। सिंप्लिसिटी लगा दी, कोण 2 कोण 1 के बराबर हो गया, भुजा DB भुजा AC के इक्वल हो गई। अब हम कहते हैं ये पहला पार्ट जो था सर्वांग समता का ये हो गया। दूसरा लेना है त्रिभुज DBC ACB के इक्वल है, DBC, तो अब लेते हैं त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB में। DBC और ACB लेते हैं, देखना है BC दोनों में कॉमन आ रही है, DBC ACB, तो पहली चीज BC दोनों में कॉमन, BC इक्वल्स टू BC। फिर अभी हमने DB को बराबर किया, DB को बराबर किया AC के, DB और AC दोनों बराबर है, हम लिख सकते हैं बराबर। अब जब भुजाएं बराबर होती है तो इनके सामने के कोण भी समान होते हैं, तो सम्मुख कोण समान,
सम्मुख कोण समान। तो सम्मुख कोण समान करते ही ये जो भुजा है डीबी, इसके सामने का कोण छोटा कोण आएगा यहां से, कोण DCB बराबर इस AC के सामने कौन आएगा, ये कौन ABC, कौन ABC। और दूसरा प्रूव किया आपने कौन 2 जो है वो कौन 1 के बराबर है, तो कौन 2 बराबर कौन 1। 2 कौन और इनमें से कोई भी एक भुजा में यहां ले सकते हैं। तो हम कहेंगे AAS नियम से त्रिभुज DBC समांतर त्रिभुज ACB, DBC है जो ACB के समांतर हो गया। और जैसे ही CPCP का प्रयोग करेंगे शेष सभी अवयव समान, तो शेष सभी अवयव में कोण ACB जो है वो कोण DBC के इक्वल आ जाएगा। कोण DBC इक्वल्स टू कोण ACB, जिनकी टोटल पहले ही प्रश्न में दी गई है ACB 90 है, तो DBC स्वतः ही 90 हो जाएगा। DBC और ACB समान समता से बराबर आ गए। प्रश्न में दिया गया है ACB 90 है तो DBC स्वतः ही 90 आ जाएगा। ये DBC 90 आ गया। उसके बाद त्रिभुज DBC और ACB हमने भी यहाँ समान सम कर लिए। अंतिम बचा है CM बराबर हाफ ऑफ AB। तो समान समता से जो कोण बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होगी। हम कह सकते हैं जो AB है वह CD के इक्वल होगी, AB जो है वो CD के इक्वल होगी। अब CD को हम लिख सकते हैं CM प्लस DM। ये जो CD है इसको मैंने तोड़ दिया CM प्लस MD। अब ये दोनों ही भाग परस्पर बराबर है, CM जो है वो MD के इक्वल है, तो हम यहां कर सकते हैं CM और DM बराबर है, तो दोनों ही जगह हम CM लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा AB बराबर CM प्लस CM। अब CM आ गया 2 बार, तो AB बराबर 2CM। 2 का पक्षांतर करेंगे भाग में चला जाएगा, AB बराबर CM, जो कि हमें यहाँ प्रूव करना था। CM बराबर हाफ ऑफ AB। इस प्रकार आज इस वीडियो में 2 प्रश्न सरल किए हैं और इन 2 प्रश्नों को सरल करने के बाद में प्रश्नावली जो 7.1 है आज पूर्ण हुई। आगे वाले भाग में कुछ प्रमेय और प्रश्नावली 7.2 के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।